जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आज आप पिछले दिन पढ़े थे, पिछले वीडियो में पढ़े थे व्यंजन संधि के जो भेद पूरे हो चुके हैं, आज आप हमारे साथ में पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि के बारे में। तो साथियों, विसर्ग संधि होती कहाँ पे है, इस चीज को हम पहले बता देते हैं। दोस्तों, जहाँ पहले विसर्ग होता है, पहले यानी दो जब वर्ड हो रहे हैं, जब दो वर्ड जहाँ जुड़ रहे होते हैं वहां पे पहले विसर्ग होता है। क्या होता है? पहले विसर्ग होता है ना, और यहाँ पे विसर्ग होता है और पीछे स्वर या तो व्यंजन आ रहा होता है। क्या होता है? स्वर अथवा व्यंजन आ रहा होता है। तब जो यहाँ पे मेल होता है दोस्तों, उसी को तो हम विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब फिर से समझो, कहा जाता है जब पहले विसर्ग हो और जो दूसरा वाला पीछे वर्ड जुड़ रहा हो वो या तो स्वर हो या तो व्यंजन हो, जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तब जो परिवर्तन हो जाता है वर्णों पे, तो उसी को हम कहते हैं विसर्ग संधि। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। साथियों, यहाँ पर है विसर्ग संधि, नाम सीधे दे दिया गया है। इसका सूत्र है विसर्जनीय से सह। क्या है? विसर्जनीय से सह। इस सूत्र के हिसाब से अगर आप पुस्तक में पढ़ेंगे तो बड़ा विस्तार है। विस्तार क्या है? उसमें आप पढ़ेंगे तो दिमाग तो चकरा जाएगा। मतलब पढ़ लेंगे, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, लेकिन हम उससे जल्दी हम याद कराना चाहते हैं। देखिए साथियों, उसमें आप पढ़ेंगे तो लिखा होगा पहले विसर्ग होगा। जब कहीं पहले विसर्ग हो और उसके बाद में खर प्रत्याहार का कोई वर्ड आ जाए, क्या पढ़ेंगे? खर प्रत्याहार का कोई वर्ड आ जाए। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड होते हैं दोस्तों? हर एक वर्ग का पहला वर्ड होता है, दूसरा वर्ड होता है। कौन सा? पहला वर्ड होता है, दूसरा वर्ड होता है, और होते हैं सा और ये सा। आप देख रहे हैं ये वाले, और पीछे हा भी होता है दोस्तों। ये हा होता है। ये कहा जाएगा कि पहले विसर्ग हो और उसके बाद में किसी वर्ग का पहला वर्ड आ जाए तो दूसरा वर्ड आ जाए, नहीं तो सा हा में से कोई वर्ड आ जाए। तब जानते हो ये क्या कहेगा? ये कहेगा सूत्र कि इस विसर्ग का सा हो जाता है। ये लीजिए, ये विसर्ग का सा हो जाता है। ये कहता है, ये सूत्र कहता है, ये सूत्र कहता है। लेकिन यहाँ पे बड़ी विसंगतियां हैं, हम इसके अनुसार आप लोगों को नहीं बताएंगे। हम आपको बताएंगे सीधे, जहां पर आप कहीं भी फंसेंगे नहीं, बस सीधे सर चले ही जाएंगे। देखिएगा साथियों, हम इसको हटाते हैं, उसके बाद में हम फिर से बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर मैं जिस प्रकार से बताऊंगा आपको सरलता से समझ में आ जाएगा और वहां पे आप कहीं फंसेंगे नहीं। कैसे? आप देखिएगा। देखिए, पहले यदि हो विसर्ग, क्या हो? विसर्ग हो, और उसके बाद में आपको पता है 5 वर्ग होते हैं वर्णमाला में। कौन से? का वर्ग होता है, का खा गा घंगा हो जाते हैं, चा वर्ग चा चा ऐसे, मतलब ये 5 वर्ग होते हैं। आप उन पर आधारित जो पहला दूसरा वर्ड है उनको देखना है, बाकी सबको छोड़ देना है। और साथ में आ जाएगा तो सा आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों? सा हा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले हो विसर्ग और उसके बाद में यदि आ जाए, क्या का वाली लाइन छोड़ देंगे, उसको बाद बता देंगे। दूसरी क्या आती है? अगर आ जाए चा अथवा आ जाए छा, और या तो फिर इसी के साथ में ये वाला सा आ जाए, तब जानते हो क्या होगा? अब कहां से शुरू किए? वो वर्णमाला जो वर्ग शुरू करते हैं, याद करना, जो पहली वाली लाइन का वाली उसको छोड़ दिए, दूसरी लाइन से शुरू किए हैं, यानी चा से शुरू किए हैं। चा छा 2 वर्ड शुरुआत के हमें लेना है, क्योंकि यही खर प्रत्याहार के वर्ड होते हैं। साथ में हम ये तालव्य सा ले लिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, जब हम विसर्ग के बाद में चा छा सा को देखेंगे ना, तो ये जो दोस्तों विसर्ग होता है ना, ये वाला, तो ये हो जाता है तालव्य सा। क्या हो जाता है? ये हो जाता है तालव्य सा। आई बात समझ में? कहा गया यदि पहले विसर्ग हो और उसके बाद में चा छा अथवा तालव्य सा आ जाए, तो ये जो इधर विसर्ग होता है वो हो जाता है तालव्य सा। ठीक, ये तो क्लियर हुआ। दूसरा नियम देखिए, ये हो गया पहला नियम, ये तो हो गया पहला नियम। दूसरा नियम देखिए, दूसरे में है यदि पहले तो विसर्ग हो और बाद में टा आ जाए, या तो ठा हो अथवा ये वाला सा हो। ठीक, पहले विसर्ग हो, बाद में ठा में से कोई हो, अथवा ये मूर्धन्य वाला सा हो, तब जानते हैं दोस्तों क्या हो जाता है? यही विसर्ग अब बदलेगा तो क्या बनेगा? ये बदल के मूर्धन्य सा बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? मूर्धन्य सा बन जाता है। आप देख रहे हैं ये मूर्धन्य सा है। अच्छा, और भी आगे देखें, अगला नियम है तीसरा वाला, ये 2 तक पहुंच गए। तीसरा पे कौन पहुंचेंगे? तीसरा है दोस्तों, ये आप देखिएगा, ये तीसरा नियम, पहले तो होगा विसर्ग और बाद में यदि ता था आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों?
ता था आ जाए अथवा आ जाए, एक और भी सा बाकी है ना, वो इस परिवार का है दोस्तों, इस परिवार का है। ठीक है, तब जब विसर्ग के बाद में ता था आएगा अथवा दंती सा आ जाएगा, तब ये जो विसर्ग होता है ना, ये दंती सा बन जाता है। क्या बन जाता है? ये हो जाता है दंती सा, यानी ये वाला सा। आई ना बात समझ में? आ गई समझ में? अच्छी तरीके से आ गई बात समझ में? इसीलिए हमने सबको अलग अलग फुटकर कर दिया, जिससे आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। अच्छा, अभी कुछ और बाकी है ना, उसको भी बताएंगे। पहले इसको एक बार समझ लेते हैं। कहा है हमने कि यदि विसर्ग के बाद में चाचा अथवा तालब सा है तो विसर्ग तालब सा हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद में टाठा अथवा मूर्धन सा है तो विसर्ग का मूर्धन सा हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद में ता था अथवा दंती सा है तो इस विसर्ग का दंती सा हो जाता है। आई ना बात समझ में? अच्छा, बाकी कुछ बचा? बाकी बचा जो वर्ग में पढ़ते हैं ना, का वाली लाइन, वो तो छूट ही गई, उसके 2 वर्ड बाकी हैं। अच्छा, और सबसे बाद वाली पाफा वाली तो बाकी है, उसको भी देखते हैं। ये चौथा नियम देखिए दोस्तों, ये है चौथा नियम। कहा गया पहले हो विसर्ग और उसके बाद में आ जाए का अथवा खा अथवा पा, और ये कौन छूट रहा? था। ये हो, तब क्या होगा? तब इस विसर्ग का, अब इसके 2 बातें आएंगी आप लोगों के सामने। ये कहा जाएगा यदि विसर्ग के बाद में का खा या पा फा हो तो इस विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। एक जगह पे नियम आपको ये मिलेगा कि विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, और दूसरी जगह पर आपको मिलेगा कि इस विसर्ग का दंती सा हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? ये हो जाता है दंती सा, यानी इसका दंती सा भी हो जाता है। ये 2 नियम, इसके 2 प्रकार के नियम आप कहीं भी पढ़ेंगे, 2 के दोनों ढूंढिएगा, खोजिएगा, सब कुछ मिलेगा आप सबको। तो देखिए साथियों, आपने देखा, क्या देख रहे थे आप? 5 वर्गों के पहले दूसरे वर्ड देख रहे थे, साथ में सा को देख रहे थे। ये बात आपकी समझ में आई। उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। पहले हम इसका उदाहरण लेंगे, फिर इसका क्रम से सबका उदाहरण लेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे पहले ले आते हैं, जैसे कि आपका ज्यादा समय न लगे, है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर उदाहरण है आप लोगों के सामने। जैसा कि पहला उदाहरण है पहले वाले नियम पर आधारित है, ऐसे 2 उदाहरण दे दिए गए हैं, है ना दोस्तों। तो जैसा आप देखें, रामः चलति, क्या है? रामः चलति। कहा गया पहले विसर्ग हो और उसके बाद में चाचा सा हो, तो ये विसर्ग का क्या हो जाता है? ये तालब सा हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे चा है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? तालब सा हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? रामस चलति। क्या लिखेंगे? रामस चलति, है ना? सही है ना दोस्तों, समझ में आ गया। अगला देखें, हरिश्चंद्रा है। जैसे हरिश्चंद्रा, विसर्ग के बाद में चार, फिर भी इस विसर्ग का क्या होगा? तालब ही तो सा होगा। देखिए ये क्या हो गया? ये हरीश चंद्रा, हरीश चंद्रा। अब आप कह रहे होंगे ये तो हम अलग कहीं भी पढ़े हैं। आप पढ़े होंगे शायद व्यंजन संध में भी ये उदाहरण आया होगा, क्योंकि वहां पे हरीश हो जाता है। क्योंकि ये जो दोस्तों संधि होती है ना, विसर्जनीय सा, ये वही चीज तो हमने तो अभी शुरुआत में कहा कि वहां पे सा हो जाता, वो भी कौन सा? दंती सा। अभी कहा गया था शुरुआत में, हमने बताया कि जब विसर्ग के बाद में कहीं खर प्रत्याहार का कोई वर्ड आ जाता है तो विसर्ग का सा हो जाता है। ये वही सा होता है, वही जो सा होता है वही यहाँ पे बदल के इस सा में बदल जाता है। तो देखिए अगला है धनु टंकारा। क्या है? धनु टंकारा। पहले विसर्ग, उसके बाद में टाठा अथवा मूर्धन्य सा आ जाए तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है? मूर्धन्य सा हो जाता है। ये पे दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे लिखा है विसर्ग के बाद में टाठा अथवा मूर्धन्य सा हो तो विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाता है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा मूर्धन्य सा। क्या लिखेंगे? धनुष, ये मूर्धन्य सा हो गया, और ये हो गया टंकारा। क्या हो गया? धनुष टंकारा। अगला देखें, यहाँ पे है रामः टंकारयति, है ना। अब भाई यहाँ पे जो हो गया वही तो यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि आगे पीछे दोनों तरफ तो वही वर्ड है। तो लेकिन समझाने का मतलब ये हुआ कि विसर्ग के बाद में टाठा अथवा मूर्धन्य सा होगा तो इस विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको? रामस टंकारयति, रामस टंकारयति। अगला देखें नमस्ते। वाह वाह वाह, क्या गजब का उदाहरण आ गया। आप लोग तो इसको अक्सर देखते हैं और अगर अक्सर आप लोग एक दूसरे से करते भी, क्या करते हैं? नमस्ते। अच्छा ये देखिए नमस्ते नमस्ते करते हैं ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले विसर्ग, उसके बाद में कहा गया है
ता था अथवा दंती सा हो तो इस विसर्ग का दंती सा हो जाता है। यही तो लिखा है यहाँ पे, यहाँ भी हो जाएगा यही। विसर्ग के बाद में ता है ही तो विसर्ग का सा हो जाएगा, वो भी दंती वाला। तो लिखेंगे यहाँ पे नमस्ते। क्या लिखेंगे? नमस्ते। ये भी देखिए अंतः और बाद में था है, अब विसर्ग के बाद में ता था आ जाए तो दंती सा हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसको? अंतः था को अंतस्थ। आया ना समझ में? अगला देखें, रामा खादति। अभी बताए गए चौथे नियम में बताया गया है कि इस जगह पर विसर्ग के बाद में का खा अथवा पा फा आ जाए तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, और दूसरी जगह पे नियम मिलता है कि विसर्ग का सा हो जाता है, वो भी कौन सा? दंती सा। अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे होता है। यहाँ पर देखिए रामा खादति है, यहाँ पे संधि नहीं होगी। एक बार कहेगा नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे भाई, यहाँ पे नहीं होती है तो यहाँ पे लिख लेंगे सीधे सीधे रामा खादति। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे संधि नहीं हुई है, जैसे कि तैसे रह गया। अच्छा अगला देखिए, तरु फलत। फिर भी बात वही आई, विसर्ग के बाद में पा फा आ जाए तो तब भी संधि नहीं होगी, तो इसको क्या लिख लेंगे? ठीक वैसे ही लिख लेंगे, तरु फलति। एक चीज बताएं दोस्तों, ये जो होते हैं ना का खा पा फा, यही तो उपदमानी वगैरह हुआ करते हैं, मालूम है ना? अच्छा नहीं मालूम है तो किसी वीडियो में हम ये भी बता देंगे, है ना दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे संधि पढ़ रहे हैं तो संधि को पढ़ लें पहले, तो आपके समझ में ये वाली संधि आ गई होगी, हम यही आशा करते हैं, है ना दोस्तों। जैसा कि हमने पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया और आपके समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो दोस्तों इसको फिर से देख लीजिएगा, अवश्य समझ में आ जाएगा। निडर होके, निर्भय होके इसको पढ़े तो एक बार। तो दोस्तों हम अगली संधि पर भी चलते हैं। अगली जो संधि है वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं हम। आइए दोस्तों, ये दूसरी संधि आप लोगों के सम्मुख है, रुत्व संधि। कौन सी दोस्तों? रुत्व संधि है। इसका सूत्र है सस जुसोरुह। कौन सा क्या है दोस्तों इसका सूत्र? सस जुसोरुह। अच्छा इस सस जुसोरुह का मतलब क्या होता है? क्योंकि हमको इसी से परिभाषा बनानी। दोस्तों ये जो सा है, सा सजुस रूह, बस सब कुछ हो गया। क्या हो गया? ये कहता है पहले सा हो या सजुस हो। क्या हो? सा हो या सजुस हो, यानी पहले विसर्ग हो चाहे सजुस हो यानी सा हो, इसको कहते हैं। ये हो गया विसर्ग भैया, और ये हो गया सजुस, ये हो गया सजुस, ये हो गया विसर्ग, ये हो गया सजुस। अब इसको कहा जाता है यदि इनके पहले छोटा आ हो, यदि इनसे पहले छोटा आ या बड़ा आ ये ना हो। वाह भाई वाह 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 वाह, क्या बात है। जब विसर्ग से पहले, विसर्ग या सा से पहले छोटा आ या बड़ा आ ये दोनों ना हो, कोई दूसरा स्वर हो, और बाद में कोई स्वर आ जाए, मतलब कोई स्वर, हम स्वर लिख लिए सीधे, या तो फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, जिनको मृदु व्यंजन कहते हैं ना। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ये या रा ला वा हा आ जाए तब। बहुत लंबी हो गई लाइन, कोई बात नहीं, हम इसको अभी फिर से समझाएंगे। कहा गया जब विसर्ग से या सजुस से पहले छोटा आ या बड़ा आ ना हो तब। पीछे देखेंगे, कोई स्वर हो, या तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या यारा लावा हा में से कोई वर्ण हो, तो ये जो विसर्ग होता है या ये जो सजुस होता है, ये दोस्तों वहां पर बदल के क्या हो जाता है? वहां पर बदलने के बाद में रू हो जाता है। रू का ऊ हट जाता है, बचता है रा। क्या बचता है? रा बचता है। तो ये ऐसे लिख लेंगे, रा बचता है शेष। ये बात आपकी समझ में आई होगी, कम समझ में आई होगी। जरा हम आपको दूसरे ढंग से बताएंगे यही बात, और सब कुछ ऐसे लिखेंगे आपकी समझ में आएगा। ये है दोस्तों, आप ये देखिए, पहले सा या सजुस को छोड़ो, आप इतना सोचो कि कहीं पे अब सा को अपने मन में ही याद रखो कि सजुस कहीं आ जाए तो वही वाला सा है जहाँ पे हलंत लगा हो, हलवर्ण हो, मतलब सा, और वो भी कौन सा सा होना चाहिए? वो होना चाहिए दंती सा। अब हम सीधे हम कह देंगे ये हो विसर्ग, पहले हो विसर्ग और उससे पहले छोटा आ अथवा बड़ा आ ना हो, यानी ये ना हो और ये भी ना हो, ठीक। और इस विसर्ग के, अच्छा ये ना हो, बाकी कोई भी स्वर हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद में मृदु व्यंजन कोई स्वर आ जाए, कोई भी स्वर हो, लिख लेंगे कोई भी स्वर हो,
और उसके बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जिनको मृदु व्यंजन बोलते हैं, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो वर्गों का, या हो या, रा, ला, वा, हा। लिखे तो वही सही, लेकिन थोड़ा परिवर्तन हो गया। अच्छा, ये हुआ पहले, इसके बाद विसर्ग के बाद में कोई स्वर हो या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या हो यारा, लावा, हा। तो ये जो विसर्ग होता है दोस्तों, या ये जो सजुस होता है, ये हो जाता है रा। क्या हो जाता है? रा हो जाता है। तो ये ले जाएंगे, यो ले गए, और ये हो गया रा। आई ना बात समझ में? अब हम आपको एक उदाहरण देते हैं। देखिए, ये है उदाहरण, जैसे नीह और ये हो गया दया, नीह हो गया और दया हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग है, और उसके बाद में क्या है? दा वर्ण आ गया। दा इसी में से तो आता है, ता, था, दा, तीसरे में आ गया। अब इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। अच्छा, ये जो रा हो जाता तो क्या बनता है फिर? ये पीछे वाले वर्ण पे जुड़ जाता है। क्या लिखेंगे इस जगह पे? अब विसर्ग का तो रा हो गया, तो पीछे दया लिखना है और रा इसके ऊपर चढ़ा दिए, ये हो गया। यही आपको उदाहरण लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे लिखा मिल जाएगा सजुस के रूप में, यहाँ विसर्ग के रूप में पहले बताएं, अब यहाँ पे सजुस के रूप में मिल जाएगा। अब देखो भाई, यहाँ पे सजुस के रूप में आ गया, फिर भी तो हम काम तो वही करेंगे, हम चूंकि बता चुके हैं कि सा हो चाहे सजुस हो चाहे हो विसर्ग, हम वही काम करेंगे। ये हो गया सा यानी सजुस, उसके बाद में दा रहा, फिर भी इस सा का रा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कहा गया कि इसके बाद में कोई स्वर हो या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा, ला, वा, हा में से हो, तब ये विसर्ग का रा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर भी? फिर भी वही लिखेंगे, निर्दया। अब आपको समझ में आ गया कि दोनों प्रकार से काम आपको वही वाला करना है, और ये रूप चाहे ये वाला दे दे चाहे ये वाला दे दे। और आपको यदि करने को हो तो, अगर बहुविकल्पी प्रश्न हो तो आप देखिएगा, अगर आपको संधि विच्छेद करना तो ये वाला रूप वो देंगे ही, आप विकल्प में देखना, अब ये होगा तो ये अपना मार्क हो जाएगा, अपना ये टिक हो जाएगा, ये होगा तो वो वाला टिक हो जाएगा, यानी दो के दोनों टिक हो जाएंगे। एक प्रश्न के अंतर्गत दोनों विकल्प दिए नहीं जाएंगे। ये तो बात 100% सच है। आइए हम दोस्तों आप लोगों के सम्मुख कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत करते हैं, जिससे आपको समझना और सरल हो जाए। ये दोस्तों आप लोगों के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत किए गए। ये देखिए, यहाँ पर आप संधि कीजिए इसी नियम पर आधारित। तो दोस्तों जैसा कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर है पहले विसर्ग और उसके बाद में आ रहा है स्वर। कहा गया विसर्ग के बाद में कोई स्वर आ जाएगा, और ठीक उससे पहले आ या आ नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे विसर्ग से पहले आ या आ नहीं है, तो क्या है? यहाँ पे छोटी ई आ गई। चलो, अपना नियम तो बरकरार है। चलो आगे चलते हैं। इस विसर्ग का आपका क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। अच्छा, जब रा हो जाएगा तो पीछे स्वर भी है, स्वर में ये जाकर मिल भी जाएगा, तो क्या बनेगा? निर्व हो गया, और बड़ा इसी में मिला लेंगे, सिरता हो जाएगा, निरासिरता हो जाएगा दोस्तों, है ना? हो गया ना? अच्छा, अगला देखते हैं। शिशु अपतत है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले विसर्ग के पहले छोटा बड़ा नहीं आया, तो क्या आया? छोटा ऊ आया। इधर तो बरकरार अपना नियम। पीछे भी है, कहा गया कोई स्वर आ जाए तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, तो यहाँ भी स्वर तो आ रहा है। अब इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा दोस्तों, है ना? तो ये हो जाएगा शिशु। ये विसर्ग का रा हो गया, और अपतत का छोटा आ इसमें मिलाएंगे तो हलंत हमको नहीं लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा पतत। शिशु पतत हो जाएगा, है ना दोस्तों? आ गया समझ में? अगला देखते हैं। गुरु जयति है अगला। यहाँ भी विसर्ग से पहले आया आ नहीं आ रहा है, यानी छोटा ऊ आ रहा है। अब पीछे भी देखें तो चा छा जा तीसरा वर्ण आ ही रहा, वो भी नियम बाकायदा है। तो यहाँ पे विसर्ग का क्या हो जाएगा? यहाँ भी रा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? गुरुर हो जाएगा। अच्छा, गुरुर, ये हो जाएगा गुरुर। विसर्ग का ही तो रा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पहले जयति, उसके ऊपर रा लगा लेंगे, जयति हो जाएगा, गुरुर जयति हो जाएगा दोस्तों। ये फिर भानु उदेति आया है। क्या आया? भानु उदेति। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी विसर्ग से पहले ऊ है और उसके बाद में भी ऊ है। अब ठीक है, कोई बात नहीं, अब विसर्ग का क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। चलो क्या लिखेंगे यहाँ पे? भानु रु, रा हो गया, विसर्ग का रा हो गया, रुदेति, भानु रुदेति। ये विसर्ग का रा हो गया, और पीछे वाला जो छोटा ऊ था इसमें मात्रा के रूप में चला आया, है ना दोस्तों? ये अगला देखिए, रात्रि गच्छति। रात्रि गच्छति। आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं रात्रि
और उसके बाद विसर्ग का रा हो जाएगा, पीछे व्यंजन है तो इसके व्यंजन के ऊपर रा चढ़ जाएगा। क्या लिखेंगे? रात्रिर गच्छति, रात्रिर गच्छति। ये दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इसको। और आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में जो बची हुई और भी संधियां हैं उनको लेकर हम उपस्थित होंगे। आइए साथियों चलते हैं। जय हिंद।